दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। इस बोट में 20 पैसेंजर सवार थे। इस बोट ने पहले भी बहामास से फ्लोरिडा की तरफ ट्रैवल किया था, तो ये सफ़र भी इस बोट के लिए नॉर्मल ट्रैवल था। लेकिन बीच समंदर में ऐसा क्या हो गया इस बोट के साथ कि ये बोट अचानक से गायब हो गया। क्या इसे समंदर निकल गई, या ये किसी अदृश्य शक्ति का काम था? इसके बारे में बस इतना ही पता है कि बहामास आइलैंड से ये बोट एकदम सही सलामत सभी 20 पैसेंजर्स को लेकर निकला था। लेकिन इसके अलावा सिर्फ एक और जानकारी थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल क्रॉस करके जाना था। जब अमेरिका कोस्ट गार्ड्स को इस बात का पता चला कि ये बोट गायब हो चुकी है, इस बोट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये सर्च ऑपरेशन को इस एरिया में 5 दिन और 5 रातों तक चलाया गया, लेकिन उस बोट का एक भी हिस्सा नहीं मिला। तो आखिर उस बोट के साथ ऐसा क्या हो गया? हमें कुछ ऐसी जगह हैं जो इंसानों की सोच और क्षमताओं से परे है। ऐसी जगहों पर कई रहस्यमय ताकतें होती है, जिनका रहस्य हजारों सालों से सुलझाने की कोशिश चल रही है। लेकिन ये रहस्य आज भी अनसुलझा ही है, क्योंकि इन ताकतों का रिश्ता कहीं न कहीं मानव सभ्यता से नहीं है। ये कहीं न कहीं किसी दूसरी दुनिया के लोगों से हो सकता है। इन्हीं में से एक रहस्यमय जगह है बरमूडा ट्रायंगल। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये समंदर की वो काली जगह है जहाँ शिप्स और प्लेन्स किसी अनजानी ताकत से गायब हो जाती हैं। गायब होने तक तो ठीक था, लेकिन जब दूसरी शिप्स इस शिप को ढूंढने के लिए आती हैं, पहले तो वो वापस दिखने लगती हैं, लेकिन जब ये लोग उस शिप की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे बचाने के लिए, तो ये शिप्स वापस से गायब हो जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस शिप पर कोई इंसान मौजूद नहीं होता, लेकिन उस शिप पर मौजूद हर एक सामान उसी तरीके से सही सलामत होता है। कई छानबीन किए जाते हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलते कि आखिर लोग कहाँ गायब हो गए और सामान वैसे के वैसे कैसे हैं। आखिर यहाँ पर शिप्स और प्लेन्स गायब कैसे होते हैं, चलिए जानते हैं डिटेल में। आखिर ये बरमूडा ट्रायंगल है क्या? बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बड़ा हिस्सा है। बरमूडा ट्रायंगल से डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि पिछले 100 सालों में इसमें 75 प्लेन्स और 100 से ज्यादा छोटे बड़े शिप्स गायब हो चुके और हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। यही कारण है कि इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल कहा जाता है। जहाँ तक बात इस ट्रायंगल की खोज की है, तो इसका श्रेय जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस को। ऐसा माना जाता है कि इस रास्ते से डेविल्स ट्रायंगल से होकर कोलंबस ही गुजरा था। कोलंबस ने इसका जिक्र अपनी किताब में भी किया है। उन्हें इस ट्रायंगल का जिक्र करते हुए कहा है कि जब मैं 1948 में इस रास्ते से आगे बढ़ने लगा था, तो मैंने देखा कि मौसम में एकाएक बदलाव आ गया और समुद्र की लहरें काफी तेजी से ऊपर उठने लगी। सामने आसमान में बिजली चमक रही थी और हर तरफ बेहद तेज हवाएं चल रही थी। कहा जाता है कि इस इलाके में जाने के बाद कई तरह की अप्रिय घटनाएं खुद ब खुद होने लगती है, जैसे कि कभी जहाज का इंजन अपने आप काम करना बंद कर देता है, जहाज खुद पानी के अंदर घुसने लगता है, अगर कोई पानी में तैरना चाहे तो उसे तैरने में दिक्कत होती है। यहाँ हुई सबसे बड़ी घटनाओं की अगर बात करें तो अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से लौट रहे थे। तभी अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है और उनका नेविगेशन सिस्टम फेल हो जाता है। इस जगह को ढूंढने जब रेस्क्यू टीम रवाना की गई तो उनका भी आज तक कुछ पता नहीं चला। तो यहाँ तक जाता है कि इस ट्रायंगल के इलाके में घुसते ही कंपास और विमानों के नेविगेशन टूल बंद पड़ जाते हैं। इसी तरह 1942 में ही दिसंबर के महीने में जब अमेरिका का एक और लड़ाकू विमान इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहा था, तो इसके साथ भी वही हुआ जो पहले वाले जहाजों के साथ हुआ था। इसका पायलट बताता है कि उसका नेविगेशन काम करना बंद कर देता है। बरमूडा ट्रायंगल के इतने खतरनाक होने और यहाँ से गुजरने वाले जहाजों के गायब होने के कारणों का पता लगाने के लिए कई शोध किए गए, लेकिन किसी भी शोध में आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि इस ट्रायंगल में प्रवेश करते ही ऐसे कैसे और क्यों होता है। जहाज आज तक यहाँ से गायब हुए, आखिर गए कहाँ?